मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये मालूम है कि लोग उसके लिए दीवाने हो चुके हैं, फिर भी वो अपने एक हॉल में अपना एक हॉल बुक कर लें और उसकी टिकट लगा दें, तब भी लोग आ जाएंगे, है ना। उस टिकट से वो पैसा बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मेरे ख्याल से पैसे का मोह नहीं। साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला, जी मैंने सुना है कि वो बेंगलुरु सदगुरु के आश्रम चले गए हैं। तो मैंने कहा, जी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं उनकी इस तरह की रोज़ रोज़ की खबर तो नहीं रख पाऊंगा ना जी। 5 स्टार में 30,000 का रूम ले लिया, मतलब पैसा है, जिसके पास होता है पैसा, और पैसा कमाया हुआ है, कोई माता पिता का पैसा नहीं है। सबसे बड़ी इच्छा है कि आप सलामत रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, और सलामत, खुश और सुरक्षित, इन तीनों से ज़्यादा अपने भीतर की दुनिया को पहचानें। आंखें बंद करें रोज़ दिन में कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, और भीतर देखें क्या हो रहा है। इस वक्त गाड़ी की रेस पे मेरा पाँव नहीं है, और गाड़ी 90 पे पहुंच गई है, 80 पे, बिल्कुल रेस को मैंने छोड़। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी रहने लायक कॉलोनी है। अगर आप चाहते हो कि पहाड़ पे नहीं रहना, बड़े पहाड़ पे नहीं रहना, छोटे पहाड़ पे रहना है जहाँ से पहाड़ों की शुरुआत होती है, तो इस कॉलोनी को हिमशिखा बोलते हैं, हिमशिखा कॉलोनी। तो हाईवे का आनंद लेते रहें, धीरे रखें बस। जब हाईवे उतरता है पहाड़ से, ख़ास तौर पे धीमे रखें। काफ़ी लोग हैं जो कलकत्ता से कमेंट्स कर रहे हैं मुझे। कलकत्ता में समझ सकता हूँ, उनका जो सरनेम है दे है, DEY, या एक तो बाद में जब वो यहाँ आए तो उनको लगा कि हम शिमला तक जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने छोटी ट्रेन, छोटी लाइन डाली और छोटी ट्रेन चलाई। बाकी इस रास्ते के बारे में, इस एरिया के बारे में, यहाँ घूमने के बारे में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं कोशिश करूँगा। वैसे इस तरह के प्रश्न पहले भी आते हैं कि मैं उत्तर आपको दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ तो मुझे मालूम है कहाँ क्या है। तो बस इतना ही निवेदन मैं कर दूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अभी अभय सिंह जी को समय दीजिए, उनको खुद के लिए समय दीजिए, वो खुद अपना योजना तो बनाएं। अभी वो कागज़ पे लिख के आपको कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रात को लाइव हो जाया करिए। कल की वर्ल्ड 777 एक यूट्यूब चैनल पे, वो रात को ज़्यादातर लाइव होते हैं। आप उसके व्यूज़ बढ़ाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद होगी। आप कहते हैं कि उनकी मदद करिए, मुझे कई लोगों ने कमेंट्स में कहा कि उनकी मदद करिए, उनको सुरक्षा दीजिए। देखिए, सुरक्षा उनको दी जाती है जो सुरक्षा मांगते हों, सुरक्षा चाहते हों, है ना। अब कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई नेता है, अगर वो सुरक्षा नहीं चाहे तो उसको नहीं दी जा सकती। आमतौर पे इस संसार के लोग सुरक्षा मांगते हैं कि मुझे सिक्योरिटी दे दो। कोई मिनिस्टर होगा तो वो कहेगा मुझे ज़्यादा गनमैन दे दो, मुझे और लोग चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है जी। अभी तक मैंने कोई बयान अभय सिंह का नहीं सुना है कि उन्होंने कहा हो कि मुझे सुरक्षा चाहिए। तो अभी फ़िलहाल उनको छोड़ते हैं, उनकी अपनी ग्रोथ है, उनका अपना उतार चढ़ाव है। अब तो आगे चढ़ाव होना है, आगे उन्होंने ऊपर उठना है, और अपनी बातें आपके सामने अलग अलग तरीक़ों से रखनी है। कुछ वो संगठन रखेंगे, कुछ वो एक मीटिंग रखेंगे, सम्मेलन रख सकते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये मालूम है कि लोग उसके लिए दीवाने हो चुके हैं, फिर भी वो अपने एक हॉल में अपना एक हॉल बुक कर लें और उसकी टिकट लगा दें, तब भी लोग आ जाएंगे, है ना। उस टिकट से वो पैसा बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मेरे ख्याल से पैसे का मोह नहीं है, पैसे की आवश्यकता, पैसे की तरफ ध्यान होना, ये भी एक बात है। जो विलक्षण बातों में, मैंने 4 विलक्षण बातें बोली हैं यूट्यूब पे। चौथी बात वाला वीडियो आज शाम को अपडेट होगा, आज शाम को वो लाइव होगा, मतलब वीडियो अपलोड होगा शाम को 6 बजे। चौथी विलक्षण बात जो अभय सिंह जी को सबसे अलग बनाती है। बाकी मुझे 5वीं बात एक और समझ आई है, कोशिश करूंगा इस पे बोल दूं बाद में, कि पैसे को उस व्यक्ति ने कुछ समझा नहीं है, पैसे को नहीं समझा है।
एक होटल में उनको रहने में दिक्कत आई तो अगले दिन अपना एक 5 स्टार में 30,000 का रूम ले लिया। मतलब पैसा है, जिसके पास होता है पैसा, और पैसा कमाया हुआ है, कोई माता पिता का पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम सब इस बात में शामिल हैं, हम सब इस बात में एक हैं कि हम सब कोशिश करते हैं कि माता पिता से कुछ मिल जाए, है ना। हम बातें करते हैं कि पिता ने पुत्र को क्या दिया, पुत्र ने पिता को क्या दिया। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पुत्र ही पिता की सेवा कर रहा है और पिता ने उस पुत्र का बंटाधार किया होता है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। लेकिन यहाँ पे अभय सिंह के पास माता पिता का पैसा तो कम से कम नहीं है, ये तो पक्का है। तो अपने पैसे से वो आदमी है उनके पास, तो ठीक है। और भी हो सकता है लोग मदद करते हों, मदद करना बनता भी है। तो इस तरह के मेरे जैसे किसी भी यूट्यूबर को आप मत करिए कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं या उनकी मदद करें। किसी को कोई पैसा ना भेजें आप, जब तक अभय सिंह आपसे खुद अपना अकाउंट नंबर ना दे दें यूट्यूब पे या कहीं आके, तब तक आप उसमें पैसा या कोई भी मदद की बात ना करिए। इस वक्त गाड़ी की रेस पे मेरा पाँव नहीं है और गाड़ी 90 पे पहुंच गई है, 80 पे, बिल्कुल रेस को मैंने छोड़ दिया है। तो ये ढलान आती है परवाणू के बाद पंचकूला तक। आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी भागने ना पाए, ज़्यादा भागेगी तो अचानक आप मोड़ पे ब्रेक लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी इच्छा है कि आप सलामत रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और सलामत, खुश और सुरक्षित, इन तीनों से ज़्यादा अपने भीतर की दुनिया को पहचानें। आंखें बंद करें रोज, दिन में कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, और भीतर देखें क्या हो रहा है। ओम की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। जो ध्वनियाँ आपको सुन रही हैं उनके ऊपर काम करें, तो आपका जीवन बदलेगा। खाली आप किसी महापुरुष की बात करते रहें, उनके पीछे लगे रहें। अब अगर ध्यान अभय सिंह जी की तरफ हो गया तो अब हम उनको पकड़ के बैठे हैं कि अगली खबर कहाँ है, वो कहाँ पहुँचे। आज बिना रेस दिए गाड़ी 90 की स्पीड तक चली जाती है, बिना रेस दिए। इस पे खास ध्यान रखें जी। घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो एक सोलन से चंडीगढ़ का हाईवे दर्शन भी हो गया, और वो भी अति सुंदर बरसात के मौसम में, बारिशों का मौसम। ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं ये हमारे भले के लिए लगे हैं जी। यहाँ पे मैंने गाड़ियाँ पलटती देखी हैं, ख़ास तौर पे मारुति की गाड़ियाँ थोड़ी हल्की होती हैं माइलेज ज़्यादा देने के लिए, और वो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सामने आपको बाएं एक बिल्डिंग दिख रही है, वो नई सब्ज़ी मंडी है, परवाणू की सब्ज़ी मंडी। और सामने एक डैम आएगा, यहाँ से नज़र नहीं आएगा डैम, लेकिन वो है यहाँ पे कौशल्या डैम। मेरे साथ साथ नीचे पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी नदी चलती है जिसका नाम है कौशल्या नदी, कौशल्या रिवर। वो कौशल्या का डैम है आगे चल के कालका में। तो इसका नाम टिम्बर ट्रेल है, जो किसी समय पे मेरे ख्याल से टिम्बर माने लकड़ी ढोने के काम, ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के काम आती होगी। बाकी हाईवे का जो सुख है, प्रत्येक ड्राइवर की आत्मा हाईवे को दुआ देती है। ये ज़रूर मैं कह दूं कि जब भी आप इस तरफ आएँ, इस तरह का खुला फैला हुआ आपको चौड़ा हाईवे नज़र आए, तो आप अपने रेस पे काबू रखें, क्योंकि अब ये नीचे उतरेगा। और नीचे उतरते उतरते ये जुमदार हैं जिनका कल कमेंट आया था, तो कलकत्ता वालों का यहाँ से बड़ा गहरा नाता है।
जो मैं बता दूं आपको कि कालका शिमला जो ट्रेन चलती है, छोटी टॉय ट्रेन जो है कालका से शिमला, इस वक्त हम कालका पहुंचने वाले हैं। और वो जो छोटी ट्रेन का सफ़र करने वालों में कलकत्ता वालों की, बंगाल वालों की बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या इसलिए है कि शिमला में काली बाड़ी माता का मंदिर है जिसका नाम है काली बाड़ी। कलकत्ता के यात्री वहां बहुत आते हैं। शायद आपको ना मालूम हो कि अंग्रेजों ने पहली अपनी जो राजधानी बनाई थी, दुष्ट अंग्रेजों नहीं बोलना कभी, दुष्ट अंग्रेजों ने पहली जो राजधानी बनाई थी वो कलकत्ता बनाई थी। तो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया को जोड़ने के लिए उनका जो ये प्लान था, उन्होंने एक हावड़ा मेल चलाई थी। वो हावड़ा मेल आज भी कलकत्ता से यहाँ कालका आती है, नॉर्थ इंडिया में यहाँ कालका, चंडीगढ़ के पास है कालका, हावड़ा मेल। एक साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला, जी मैंने सुना है कि वो बेंगलुरु सदगुरु के आश्रम चले गए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं उनकी इस तरह की रोज़ की खबर तो नहीं रख पाऊँगा ना जी। अब तो अब यहाँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे। लघु शंका निवारण, मेरे हिंदी भाषी मित्र मुझे लिख के बताएं कि लघु शंका निवारण के लिए रुका हूँ, इसका क्या मतलब है बताइए। लघु शंका निवारण और दीर्घ शंका निवारण का अर्थ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।